सदा वसले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर पहले भी एक प्रकरण आ चुका है। कानपुर देहात से कांग्रेस के एक सांसद हुआ करते थे और वो नोट के बदले प्रश्न पर सवाल खड़ा हुआ करता था। जहाँ तक मेरा नाम है, मुझे याद है वो राजा रामपाल कुछ ऐसे नाम हुआ करता था। सोनिया गांधी के ऊपर वो प्रश्न लगा था। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर भी इस प्रकार का प्रश्न लग चुका है। और अब महुआ मोइत्रा, अब हम जान ही रहे हैं कि भारतीय एजेंसियों के ऊपर इस समय गाज आई हुई है। ख़ास तौर से अडानी जो बड़ी तेज़ी से भारतीय कंपनी ग्रो कर रही है, वर्ल्ड वाइड अपना स्पेस बना रही है। अंबानी जो वर्ल्ड में अपना तहलका मचाए हुए है। टाटा, ऐसी कई एक कंपनियां, आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा कि वो लगातार कह रहे हैं कि हम यूनिकॉर्न बना रहे हैं और हम लगातार भारतीय कंपनियां, भारत के इन्वेस्टर्स, भारत में बिजनेस करने वाले, भारत के लोग वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान इस समय बना पा रहे हैं। और इसके लिए भारत सरकार का सहयोग उनको पूरा मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री उनका सहयोग करते हैं, क्योंकि अगर हमारी कंपनियां बड़ी होंगी और भारत में ही उनको काम अगर हम दें, आप सोच कर देखिए कि ग्लोबल मार्केटिंग में विश्व की कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर उसमें थोड़ा भेदभाव भी हमको करना पड़े और हम भारतीय कंपनियों को काम दें, तो भारतीय कंपनियों को काम देने पर लाभ किसका होगा? हो सकता है कि थोड़ा सा डेविएट करना पड़े। वैसे मैं मानता नहीं हूं कि ऐसा कोई डेविएशन होता है, लेकिन अगर मान कर भी चलें तो भारतीय कंपनियों को अगर प्रिविलेज दिया जाए और वो अच्छा परफॉर्मेंस करें, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम ग्लोबल पोर्ट की बात करें या बहुत सारे कामों की बात करें, तो इसमें बुराई क्या है? मेरी पत्नी अगर मेरी जेब से रोज़ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये निकालती है, तो वो कहाँ खर्च करेगी? हमारे परिवार पे ही करेगी। मैं उसको चोर नहीं कह सकता। वो अगर थोड़ी मुझसे हटकर प्रॉफिट कमाएगी तो मैं उसको चोर नहीं कह सकता। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि इसने बेईमानी की है, क्योंकि वो मेरे परिवार में ही खर्च करेगी। हाँ, अगर परिभाषा में आएंगे तो परिभाषा में तो ये है। मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ कि भारतीय कंपनियां अगर संसार में प्रोग्रेस करेंगी, भारतीय कंपनियां संसार में अगर कहीं कुछ अच्छा करेंगी, भारतीय कंपनियां अगर बड़ी होंगी, भारतीय कंपनियों को भारत में जब आप काम देंगे, भारतीय कंपनियों को प्रेफरेंस देंगे, तो ही भारतीय कंपनियां बढ़ सकती हैं। अगर भारतीय कंपनियों को आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तो नहीं बढ़ेंगे। ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। मैं अभी बताऊंगा कि भारत के लोग भारत में ये नोट के बदले प्रश्न मामले में एक रिसर्च पार्लियामेंट में सबमिट की, ये सोचने की बात है। तो अब वो रिसर्च जिस समय को सबमिट हुई संसद में, महुआ मोइत्रा का चिल्लाना स्वाभाविक था, टीएमसी का चिल्लाना स्वाभाविक था। मैं बताऊंगा कि वो रिसर्च क्या कहती है, किसने सबमिट की है, क्या रिसर्च के पेपर्स हैं, उनमें किन कंपनियों को लाभ देने के लिए अडानी के ऊपर प्रश्न खड़े किए गए हैं। 61 प्रश्न महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं, उसमें से 50 से ऊपर प्रश्न किसके बिहाफ पर पूछे गए हैं। वो अगर वो प्रश्न नहीं पूछे जाते या वो प्रश्न पूछने के बाद अडानी फंसते हैं, तो कौन सी कंपनियों को उससे लाभ होता है? क्या पार्टिकुलर किसी एक कंपनी को लाभ होता है, पार्टिकुलर किसी एक ग्रुप को लाभ होता है? ये बात सोचने वाली यहाँ पर है। मैं आपको इस विषय पर दूसरी बात भी बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो सोचने की है वो है ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग हम सब जानते हैं कहाँ से शुरू हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था, हिंदू अर्थव्यवस्था को तोड़कर इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था संसार में भारत में शुरू हुई। वो उसका श्रेय अगर किसी एक को जाता है तो वो ईसाइयों को जाता है। लेकिन जब ये सब वापस गए या उपनिवेशवाद खत्म हुआ, तो उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद इनके पास तो थोड़ी थोड़ी लैंड थी। आप बताइए कि इंग्लैंड में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनता है कि उनका स्टर्लिंग पाउंड 90 रुपए का है? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट यूरोप में तैयार होता है या यूरोप में क्या ऐसा होता है जिससे कि यूरोप की इकोनॉमी भारत जैसे देशों की इकोनॉमी से 100 गुना आगे है। ये सब लुटेरा ग्रुप लूट कर ले गए। खैर, वो उपनिवेशवाद खत्म हो गया, लेकिन अमेरिकी कंपनियों ने इस पर और यूरोपियन कंपनीज में इस पर महारत हासिल की। उन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। वो प्रोडक्ट उपभोक्ता भाग के थे। हमारे देश में उस विषय पर काम करना शुरू किया। अब भारत में उनकी डिमांड एंड सप्लाई चेन कैसे बढ़े, इस पर उन्होंने पूर्ण रूप से रिसर्चिंग करनी शुरू की। एनजीओस को भारत में लगाया, एनजीओ गैंग भारत में तैयार किए, इकोनॉमिक ग्रोथ भारत में तैयार किए, तमाम तरह के सोशल इकोनॉमिक फोरम भारत में तैयार किए और
अमेरिका और यूरोप में तैयार किए। उनका सबका एक काम होता था कि भारत में वो कैसे अपना प्रोडक्ट बेच सकें। अब वो आप देख रहे होंगे कि मोबाइल के मामले में, आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में एक तो चाइना बात घुसा है, दूसरा उधर की कंपनियां घुसी हुई हैं। और इसके अलावा जो शुरुआत जिन्होंने की, वो फ्रिज की मार्केटिंग हो, वो टेलीविज़न की मार्केटिंग हो, वो अब पंखों की मार्केटिंग हो, एसी की मार्केटिंग हो, कौन सी कंपनियां हैं। और वो कंपनियां अगर वो चाइना में बनवा रही हैं तो वहाँ की कंपनियां चाइना में इन्वेस्टमेंट करके और हमको बेच रही हैं। अब अगर हमारे सबके घर में एक एक फ्रिज हो गया तो फ्रिज किसको बेचेंगे। इसके लिए परिवार का विभेद होना आवश्यक है, परिवार का टूटना आवश्यक है। एक परिवार अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो वो 10 फ्रिज नहीं बेच सकते। एक परिवार अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो वो 10 टीवी नहीं बेच सकते। एक परिवार अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो एक ही कार में काम चलाया जा सकता है। इसके लिए परिवार प्रबोधन को तोड़कर, परिवार को तोड़कर 10 बनाना, उसके लिए चाहे उनको उनमें झगड़े करवाने पड़े, भारत सरकार के द्वारा कानून पास करवाने पड़े, भारत में कई फोरम खड़े करने पड़े, भारत में कई अथॉरिटीज़ को उनको प्रेशर में लेना पड़े, कई अथॉरिटीज़ को प्रलोभन में लेना पड़े, भारत की सोसाइटी को बिगाड़ना पड़े, भारत में एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़े, भारत के बजट को बदलना पड़े, भारत में सब्सिडी का खेल खेलना पड़े, या फिर भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल खेलना पड़े। ऐसा कोई भी खेल उनको खेलना है तो उनके पास ऑलरेडी रिसर्चेस हैं। समाज को खराब करो, समाज को विघटित करो, समाज को बांटो, और बांटने के अलावा उनकी प्रेस्टीजियस इशू बनाओ कि जिसके घर में टीवी है उसकी प्रेस्टीज है, जिसके घर में फ्रिज है वो प्रेस्टीजियस व्यक्ति है, जिसके घर में एसी है वो प्रेस्टीजियस व्यक्ति है, जिसके पास बिना आवश्यकता के भी कार है प्रेस्टीजियस है। मोबाइल फ़ोन अगर 2000 रुपये का काम कर सकता है तो 25,000 रुपये का मोबाइल एक प्रेस्टीज है, 2 लाख रुपए का मोबाइल भी एक प्रेस्टीज है। ये उनकी अपनी पॉलिसी का हिस्सा है, और इस पॉलिसी के हिस्से में वो लगातार जो विचार करते आए हैं, वो लगातार जो सोचते आए हैं, वो लगातार जो करते आए हैं, वो भारत को तोड़ने का एक साजिश है। अब भारतीय कंपनियां अगर उसी चीज़ों को, जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं, जो काम वो करते हैं, अगर भारतीय कंपनियां उसमें ग्रो कराएंगी तो उनका ऑब्जेक्ट फेल होता है। इसीलिए उन्होंने जो मार्केटिंग का WTO से लेकर यहाँ तक जो एक फैलावा फैला कर रखा है, उस फैलावे में उनको लाभ मिले और किसी और को लाभ ना मिले। अगर भारतीय कंपनियां उसमें अच्छा काम करेंगी तो ये समस्या उनके लिए खड़ी होगी कि फिर भारत में प्रोडक्ट बनेगा, भारतीय कंपनी इन्वेस्टर होंगी, भारत में ही कंज्यूम होगा, तो उनको लाभ क्या होगा। वो छोटे छोटे कंट्री हैं, एक हमारे प्रदेश से भी छोटे छोटे कंट्री हैं, उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो तो सब गर्द में चले जाएंगे, क्योंकि हम मार्केट भी हैं, हम अगर कंज्यूमर भी हैं, हम अगर प्रोड्यूसर भी हैं, हम एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, तो उनका तो सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सोरस को वो तैयार करेंगे ताकि वो अडानी को खत्म कर सके। इसलिए वो हिंडनबर्ग की रिपोर्टें बनवाएंगे और बनवाकर पूरे संसार में उनको चलवाएंगे, हमारी एजेंसियों में फंसवाएंगे, हमारी सरकारों से काम करवाएंगे, हमारे लोगों से बुलवाएंगे, पार्लियामेंट में आवाज़ उठवाएंगे, पार्लियामेंट में कुछ कहलवाएंगे, पार्लियामेंट में इतना ऊधम मचाएंगे कि आप कुछ ना करें तो इन कंपनियों के खिलाफ कम से कम इन्वेस्टिगेशन बिठा लें, इन कंपनियों को प्रेशर में ले लें, इन कंपनियों को सही से काम ना करने दें, ये कंपनियां आपकी गुलाम हो जाएं, ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे। इन प्रयासों में ही ऐसा लगता है कि ये जो महुआ मोइत्रा के द्वारा प्रश्न खड़े किए गए हैं, टीएमसी की महुआ मोइत्रा के द्वारा, उस पर रिसर्च वर्क निशिकांत दुबे, बीजेपी के एक सांसद हैं झारखंड से, उन्होंने उस पर एक रिसर्च पेपर सबमिट किया है और एक लेटर पार्लियामेंट को दिया है। उनका कहना यह है कि ये जो महुआ मोइत्रा हैं, इनका एक अपना मोडस ऑपरेंडी है। मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये अडानी के ऊपर प्रश्न खड़े करती हैं, और अडानी के ऊपर प्रश्न, इतने सारे प्रश्न जो जहाँ से लाती हैं, इन्होंने 61 प्रश्न किए हैं, उनमें से 50 से ज़्यादा प्रश्न किसी एक कंपनी को लाभ देने वाले हैं। और वो कंपनी ऐसा नहीं है विदेशी है, हो सकता है विदेशी फंडिंग हो, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे खड़े किए जाते हैं। वो जो इंटरनेशनल गेम खेल रहे हैं वो देशी गेम भी खेला जा सकता है। इसके लिए एक दर्शन हीरानंदानी नाम की और उसकी कंपनी है, उनका इंटरेस्ट इसमें, अगर अडानी के ऊपर जो प्रश्न 50 प्रश्न खड़े किए गए, 61 में से 50 प्रश्न जो खड़े किए गए हैं, वो 50 प्रश्न चाहे अडानी हो या कोई दूसरे विषय हो या कोई और कंपनियां हो या कोई और बिजनेस हो, उन सभी 50 प्रश्नों में अगर किसी को लाभ होने वाला है तो वो श्री दर्शन हीरानंदानी को होने वाला है, उनकी कंपनियों को होने वाला है। इनका कहना है कि ये जो क्वेश्चन
अडानी ग्रुप को फोर्स करते हुए या उनको फोकस करते हुए हैं, या दूसरे बिजनेसमैनों को फोकस करते हुए, वो सारी की सारी उसमें कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी की बिडिंग हीरानंदानी ग्रुप की है। आप सोचिए कहाँ से आया ये डेटा। ये कहता है कि अगर कोई कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहीं पर वो बिडिंग कर रही है, तो उस बिडिंग के बाद अगर कोई दूसरा ग्रुप सामने है, बिजनेस उसके अगेंस्ट में कोई ग्रुप कर रहा है, तो वो हीरानंदानी ग्रुप कर रहा है। अब हीरानंदानी ग्रुप अगर ऐसा कर रहा है तो हीरानंदानी ग्रुप को ही लाभ देने वाले प्रश्न क्यों खड़े किए जा रहे हैं। ये एक रिसर्च पेपर है, श्री जय आनंद देहाद्री एडवोकेट हैं, उन्होंने इस पर पूरी रिसर्च करके उनके डेटा कलेक्ट किए हैं। उनके डेटा कलेक्ट करने के बाद ये निशिकांत दुबे जी को दिए गए। निशिकांत दुबे ने इस बात को लेकर पूरा एक लेटर बनाया है, और इन रिसर्चेस को ध्यान में रखते हुए ये जो रिसर्च पेपर बनाया है सौगत रॉय ने, इस रिसर्च पेपर को ध्यान में रखते हुए उस पर पूरा एक लेटर बनाकर पार्लियामेंट के स्पीकर को दिया है, यानी कि ओम बिरला साहब को दिया है, और कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए। ये कॉमन पीपल्स को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ये आम आदमी, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म कानून बनाने के लिए है। ये प्लेटफॉर्म लोगों को ठगने के लिए नहीं है, भारतीय कंपनियों को डाउन करने के लिए नहीं है, ये भारत में काम करने वाले बिजनेसमैन को आपस में लड़ाने के लिए नहीं है। महुआ मोइत्रा ने भी इसका जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप इन्वेस्टिगेशन करिए, कुछ लॉयर्स लगाइए, कुछ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करिए, और मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि पैसा आखिर कहाँ गया, मैंने करप्शन कहाँ किया है, और मैं ये जो आवाज़ उठा रही हूँ, इस आवाज़ में क्या रोल है, कहाँ से पैसा आया और पैसा कहाँ गया। ये सब उन्होंने जवाब दिए हैं। लेकिन ये इत्तेफाक भी हो सकता है, और ये एक बड़ा गेम भी हो सकता है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। वो चैलेंज कर रही हैं, ओपन चैलेंज कर रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ किया जाए और सीबीआई उनके पीछे लगाई जाए। हालांकि कोई भी ऐसा प्रकरण सामने आता है तो व्यक्ति ऐसे ही कुछ जवाब देता है, बंदर घुड़की दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सत्यता तो हमको नहीं मालूम। ये लेटर जो दिया गया है, ये लेटर क्या बोलता है वो मैंने आपको बताया, और ये महुआ मोइत्रा ने आपको क्या जवाब दिया वो मैंने आपको बताया। आप सोचिए कि अगर महुआ मोइत्रा इस लेवल पर काम कर रही हैं, तो दूसरे पार्टियां जो भारत में बड़े स्तर पर कभी राफेल पर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो कभी अडानी पर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो कभी अंबानी पर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो कभी हम जब राफेल खरीदते हैं तो उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हम तोपे खरीदते हैं तो उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं, और इस लेवल पर प्रश्न खड़े करते हैं कि आपकी डिफेंस डील खत्म हो जाए, और अगर खत्म ना हो तो एटलीस्ट आप क्लैरिफिकेशन दें कि आपने उसमें कौन कौन से तोप गोले या मिसाइलें लगाई हुई हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल की हुई है, और वो टेक्नोलॉजी कहाँ तक कारगर है। ये सारी टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज करके उनको दे दीजिए। जैसे ही आप डिस्क्लोज करके देंगे, वो टेक्नोलॉजी सारे संसार के सामने आ जाएगी, दुश्मन बिल्कुल सतर्क हो जाएगा। इन प्रश्नों को करने के लिए, इन चीज़ों को उठाने के लिए, देश में इस प्रकार के बिजनेसमैनों को पीछे फेंकने के लिए, देश में भारत सरकार जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदती है या भारत सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, उन सभी को पीछे बैकफुट पर ले जाने के लिए कि कहीं न कहीं वो फंस जाएं, इसके लिए क्या इसमें प्रश्न पैसे लिए जाते हैं? क्या पैसे लेकर ऐसा हो रहा है, या कोई और बेनिफिट दिया जा रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे केजरीवाल अगर लिक्विड पॉलिसी बनाते हैं, तो वो लिक्विड पॉलिसी बनाने के बाद उसका जो पैसा आता है वो गुजरात और पंजाब के चुनाव में खर्च हो जाता। तो जब आपका पैसा पकड़ में नहीं आएगा तो आप कैसे कहोगे कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं? ये इनोसेंसी में बनाई गई गलत पॉलिसी हो सकती है, ऐसा कह दिया जाएगा। ये इनोसेंसी में बनाते हुए रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, लेकिन इसमें करप्शन नहीं हो सकता। ये भी देखना पड़ेगा कि महुआ मोइत्रा ये जो कर रही हैं, उन मामलों में कहाँ से फंडिंग हो रही है और उसका पीछे का बेस है कि नहीं है, इसमें फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, फंडिंग सीधी हो रही है या फिर फंडिंग किसी माध्यम से हो रही है। ये ग्लोबल मार्केटिंग का जो मैटर है, ये कोई आसान विषय नहीं है। ये आम आदमी को समझना पड़ेगा कि हमारे परिवारों को तोड़कर 10 फ्रिज बेचे जा रहे हैं, हमारे परिवारों को तोड़कर वहाँ कंघी से लेकर और जूता चप्पल तक बेची जा रही है। फ्लैट्स हमें अलग अलग चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, और हम जितना अलग से सुविधाभोगी होते जा रहे हैं उतना परिवारों से टूटते जा रहे हैं, और जितना परिवारों से टूटेंगे विदेशियों को उतना काम करना आसान हो जाएगा। जाति में तोड़ो, संप्रदाय में तोड़ो, परिवार में तोड़ो, पति पत्नी में तोड़ो, माँ बाप बच्चों में तोड़ो, ये सब कुछ तोड़ने की नीति
कि पीछे कहीं ग्लोबल मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं ग्लोबल प्रोडक्ट की सेल तो नहीं है, कहीं हमारे देश को बर्बाद करने का पॉलिसी तो नहीं है, हमारे देश से पैसा विदेशों में जाना या किस प्रकार से जाए, या कहीं इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म तो नहीं है, ये कहीं इकोनॉमिक उपनिवेशवाद तो नहीं है। ये सब बातें हम सबको सोचनी पड़ेंगी। आप लोगों के पास अगर इस प्रकार के कोई रिसर्च पेपर होते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझे मेल करेंगे। आपको लगता है कि इस पर कुछ आपके पास मैटर है तो आप उस पर काम करेंगे। आपको लगता है कि आप भी इस तरह की है, ऐसी रिसर्चें आपके पास हैं तो आप बताएंगे, मैं देश को बताऊंगा। पार्लियामेंटेरियन को दे दीजिए, निशिकांत दुबे जैसे लोगों को, अगर वो उठाते हैं तो ये देश के सामने विषय आता है। जितना विषय देश के सामने जाएगा उतना ज़्यादा देश उस पर रिएक्ट कर सकता है। आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें आ सकती हैं। जिस तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं गया हो उस तरफ हमारा ध्यान भी जा सकता है, और जब हमारा ध्यान उधर जाएगा तो ये सारे खेल अपने आप हमको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इन विषयों पर अगर काम कर सकते हैं, इन विषयों पर कुछ निकाल सकते हैं, इन विषयों पर अगर हमारे पास कोई रिसर्च है या हम रिसर्च कर सकते हैं, इन कंपनियों में काम करते हैं, तो फिर आप गुप्त रूप से भी उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मुझे फॉरवर्ड करेंगे तो मैं भी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करूंगा, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के सारे देश को बता दूंगा। जब बता दूंगा तो लोगों के दिमाग में बात आएगी और उस पर हजारों रिसर्चर काम करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है आप सबको इस पर विचार करना चाहिए, और जितना ज़्यादा आपके पास मैटर है डिस्कशन में, नीचे जो कमेंट बॉक्स रहता है इसमें जितना डिस्कशन कर सकते हैं उतना डिस्कशन करिए, तो फिर और लोग भी आपके माध्यम से सावधान होंगे और लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे। और ये जो गेम चल रहा है ग्लोबल मार्केटिंग का, इस गेम में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अपना योगदान उसको रोकने के लिए कर सकते हैं और परिवारों को बचाया जा सकता है, हिंदुस्तान को परम वैभव पर ले जाया जा सकता है। लेकिन उनके गेमों को समझना होगा। इन गेमों को समझने के लिए राजीव दीक्षित आए थे। राजीव दीक्षित के साथ क्या हुआ हम सब जान रहे हैं। और इस प्रकार के जो स्पीचर्स आए हैं जिन्होंने ये खेल 15-20 साल पहले खोले थे, उन सब के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ। लेकिन जब आम आदमी बोलना शुरू कर देगा, जब पार्लियामेंट में आवाज़ उठनी शुरू हो जाएगी, जब आप कमेंट करना शुरू कर देंगे, आप रिसर्चें करना शुरू कर देंगे, आप उस पर डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, तो कितने राजीव दीक्षित मारोगे ये देखना पड़ेगा। आप भी राजीव दीक्षित हो सकते हैं, लेकिन आप सबको थोड़ा योगदान भी करेंगे और ये सूचना तंत्र अगर विकसित कर लेंगे। सूचना खुद में एक वेपन है। अगर ये सूचना ही आप संसार को दे लेते हैं, हिंदुस्तान को दे लेते हैं, तो भी आपका बहुत कुछ भला हो सकता है, हिंदुस्तान को बचाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।